हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कमल पांचाल क्लासेस। आज हम स्टैट्स का दूसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। पहले लेक्चर में मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था स्टैट्स का, जिसके अंदर मैंने आपको डिफरेंट टाइप की सीरीज़ एक्सप्लेन करी थी और कॉन्टीन्यूस सीरीज़ के मैंने जो डिफरेंट पैटर्न्स थे वो सारे आपको एक्सप्लेन किए थे और सबको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना भी आपको सिखाया था। जिसने भी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले प्लेलिस्ट में से जाके वो वीडियो चेक करके देख लीजिए, उसके बाद इस वाले लेक्चर को देखना। नहीं तो इस वाले लेक्चर में हो सकता है आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आई, क्योंकि हमने कुछ वो चीज़ें फर्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना जो सबसे पहला टॉपिक आएगा सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर, एवरेजेस बोलते हैं इनको। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आएगा वो आएगा अरिथमेटिक मीन। क्या आएगा? अरिथमेटिक मीन। अब सबसे पहले हम अरिथमेटिक मीन के बारे में पढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अपने पास 3 सीरीज़ होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और नेक्स्ट फिर क्या आएगा? कॉन्टीन्यूस सीरीज़। हर सीरीज़ के लिए आपको मीन निकालने का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो ये सबसे सिंपल फार्मूला होता है। ये जो है ना एक्स, इसके ऊपर ये जो लगाया है इसको बार बोलते हैं, एक्स बार। ये मीन का आपका क्या होता है? फॉर्मूला होता है, सिंबल होता है। तो कैसे निकालते हैं? ये होता है सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एन हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है और सिग्मा एक्स हमारा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन होता है। तो एग्जांपल से अच्छे से समझ आएगा, ध्यान से देखो। तो ये मुझे कुछ ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं 2, 3, 4, 5, 6। तो सबसे पहले मैं इनको सम कर लूँगा। सम करूँगा तो कितना आंसर आएगा मेरा? 20। सबसे पहले मैं सम करूँगा तो आंसर कितना आएगा? 20। तो मीन का फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा एक्स अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम कितना था? 20 डिवाइड बाय 5। कितना आंसर आ गया? 4 आ गया। होपफुली समझ आया होगा, बहुत ईजी है। सिंपल ऑब्जर्वेशन को ऐड करना है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है। नेक्स्ट टॉपिक देखो, जैसे इंडिविजुअल सीरीज़ का आपका ये फॉर्मूला पड़ा है। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा अपना डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या होता है? हमारे को साथ में फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। तो इसके हमारे पास 2 मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक एज्यूम्ड मेथड। डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मेथड। अब डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि हम सिंपली एफ़ को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको आप एफ आई एक्स आई भी लिखते हो, भी लिखते हो और नीचे सिग्मा एफ। तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। ओके, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई भी आप लिख सकते हो और इसको सिग्मा एफ को हम एन भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ये जो सिग्मा एफ होता है इसको हम एन, कैपिटल एन भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कैपिटल एन। सिग्मा एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का सम। अब उसके बाद जो नेक्स्ट इसका मेथड होता है वो क्या होता है? एक्स बार मतलब मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ। सेम होता है, यहाँ ए प्लस हो जाता है और डी आ जाता है यहाँ एक्स की जगह पे। ठीक है, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस ए। डी का क्या होता है? एक्स माइनस ए। ये जो ए होता है ना, इसे एज्यूमिन बोलते हैं। ये जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझा दूंगा कि क्या चीज़ है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं दोनों मेथड के। डिस्क्रीट सीरीज़ में सबसे पहले मेथड था हमारा डायरेक्ट मेथड। तो पहले हम डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन करते हैं। तो अपने को ये क्वेश्चन में गिवन होता है एक्स और एफ, इसको एक्स आई और एफ आई भी लिख सकते हो आप। तो ये था 10, 30, 50, 70, 90 और फ्रीक्वेंसी दे रखी थी 4, 24, 28, 16 एंड 8। ओके, बस डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? एफ इंटू एक्स करना होता है, एफ आई इंटू एक्स आई करना होता है। तो क्या होगा? सीधा इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 10 4 जा 40, 30 इंटू 24 720, 50 इंटू 28 1400, 70 इंटू 16 1120, 90 इंटू 8 720। ओके, 90 इंटू 8 720। इसको सम करना है। सम करोगे तो 4000 आ रहा है। एफ़ का सम 80 आ रहा है। तो एफ एक्स के सम को एन, कैपिटल एन मैंने बताया था ना, किसको बोलते हैं कैपिटल एन? एफ़ के सम को। तो सिग्मा एफ एक्स और एन की जगह क्या आ जाएगा? 80। ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा आपका? 50। तो मीन कितना आ गया आपका? 50 आ गया। चलो अब सेम क्वेश्चन को हम एज्यूम मेथड से करेंगे। ठीक है, चेक करने के लिए कि आंसर सेम आता है या नहीं। आपको एक्स दे रखा है 10, 30, 50, 70, 90। फ्रीक्वेंसी भी वही सेम लिख रखी है जो ऊपर क्वेश्चन में थी। सबसे पहले हम डी निकाल लेंगे और हर क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके उसको नोट कर लिया करो। ठीक है, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे ये आपको याद नहीं होंगे क्वेश्चंस भी, कौन से क्वेश्चन में कौन सा वाला फॉर्मूला लगना है। ओके, रिवाइज जरूर करा करो। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डी निकालेंगे, जो मेरे को इस फॉर्मूले में डी चाहिए होता है ना। देखो
ये फॉर्मूला होता है ना मीन का, तो ये डी निकालेंगे सबसे पहले कि इस डी को हम कैसे निकालते हैं। तो डी का क्या फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, एक्स माइनस ए। तो यहाँ से समझते हैं। तो सबसे पहले आपको ए एज्यूम करना है। क्या एज्यूम करना है इसके अंदर आपको, ए। तो एक्स और एक्स में से हमेशा आपको क्या एज्यूम करना है, ए एज्यूम करना है। तो किस तरीके से करना है, जैसे 1 2 3 4 5, ये टोटल 5 ऑब्जर्वेशन है। तो 5 में से आप 2 ऊपर छोड़ दो, 2 नीचे, मतलब जो सबसे मिडल में आ रही है ना उसको लेना है आपको एज्यूम मेथड। सपोज़ करो कभी कभी ऐसा होता है कि दो मिडल में आ रही होती हैं, जैसे ये 6 होती तो होता क्या, थर्ड और फोर्थ मिडल में आती है। तो चाहे आप थर्ड को ले लो चाहे फोर्थ को ले लो, किसी को भी आप ए मान सकते हो। अब इन सब में से ए की वैल्यू 50 माइनस कर दो, तो 10 माइनस 50 माइनस 40, 30 माइनस 50 माइनस 20, ये 50 माइनस 50 0, 70 माइनस 50 20, 90 माइनस 50 40। उसके बाद करेंगे एफ इंटू डी, ठीक है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। फॉर्मूले में एफ डी चाहिए ना, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -40 से 160 आ जाएगा नेगेटिव। 24 को -20 से करेंगे -480। 28 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा। 16 को 20 से करेंगे 320 आएगा। 8 को 40 से करेंगे 320 आएगा। इसका सम करोगे तो बाई चांस यहाँ क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये 0 भी आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है, तो आपको कैलकुलेशन अपनी ध्यान से करनी है। उसके बाद मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। ए हमने किसको माना था, 50 को, तो ए की जगह 50 आ गया, प्लस सिग्मा एफ डी कितना आया था हमारा 0, यहाँ 0 लिख दिया हमने। और ये कितना आया था हमारा सम एफ का 80, सिग्मा एफ की जगह हमने 80 लिख दिया यहाँ पे। तो हमारा मीन कितना आ गया 50, ठीक है ना। तो उसमें 50 आया था, क्वेश्चन सेम था, इसलिए आंसर आपका क्या आया, सेम आया, बस मेथड आपने क्या यूज़ करा है, डिफरेंट यूज़ करा है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। कॉन्टीन्यूस सीरीज़। कॉन्टीन्यूस सीरीज़ वो होती है जिसमें आपको इंटरवल्स गिवन होते हैं। अब इसमें क्या होता है, 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मेथड जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, और तीसरा मेथड इसमें आ जाता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो मैं आपको डायरेक्ट स्टेप डेविएशन मेथड ही सिखाने वाला हूँ, क्योंकि जब भी क्वेश्चन कॉन्टीन्यूस सीरीज़ का आता है तो हमेशा हमें स्टेप डेविएशन मेथड ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है और क्वेश्चन जल्दी फिनिश हो जाता है। ओके, तो मैं एक बार फॉर्मूले आपके साथ फॉर्मूले डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे अब वहाँ पर हम x लेते थे और यहाँ पर हम क्या लेते हैं, m लेते हैं। m मतलब होता है मिड पॉइंट्स। तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो बताऊंगा कि हम इनको कैसे निकालते हैं। तो फिलहाल समझ लेते हैं कि हमें m निकालना होगा पहले, फिर f को m से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर उसका सम लेना होगा, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी का सम लेना होगा। एज्यूम का वही सेम फॉर्मूला a प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ, बट यहाँ पर d की वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। d की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी यहाँ पर, m माइनस a, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना, वहाँ x लिखते थे और यहाँ क्या लिखते हैं, m लिखते हैं। वहाँ पर x लिखते थे और यहाँ क्या लिखते हैं, m लिखते हैं। उसके बाद स्टेप डेविएशन में क्या होता है, सेम फॉर्मूला आपका इसके जैसा ही होता है, एज्यूम जैसा ही, बट यहाँ मल्टीप्लाई में एक टर्म आ जाती है जिसको h बोलते हैं। काफ़ी स्टूडेंट इसको c भी बोलते हैं, काफ़ी स्टूडेंट इसको i भी बोलते हैं, i। तो मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ इंटू एच। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या होती है, m माइनस a बाई एच। मतलब यहाँ तक क्या था, सेम फॉर्मूला था जो डिस्क्रीट में पढ़ा था, बट m x की जगह m आ गया, यहाँ d चेंज हो गया आपका, m माइनस a डिवाइड बाय h। तो हमेशा हम स्टेप डेविएशन मेथड ही यूज़ करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप इन दोनों में से भी किसी मेथड से कर सकते हो जिससे आपको आसान लगे। तो मैं आपको स्टेप डेविएशन मेथड सिखा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को ये नहीं आता है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो एक क्वेश्चन है कॉन्टीन्यूस सीरीज़ का। इसके अंदर हमें क्लास इंटरवल गिवन है और मिड पॉइंट्स गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है और मिड पॉइंट्स गिवन है। अब क्लास इंटरवल हमें कहाँ से कहाँ तक गिवन है, 0 से 100, 100 से 200, 300 से 300 और लास्ट आपका 700 से 800 आपको ये गिवन है। तो सबसे पहले हमने देखो, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होती है और मिड पॉइंट्स आपको निकालने पड़ते हैं। ऑलराइट, ठीक है, मिड पॉइंट आपको गिवन नहीं होते हैं, मिड पॉइंट आपको निकालने पड़ते हैं, ठीक है, समझ गए। तो कैसे होगा ये बताओ। देखो अब यहाँ क्या होगा आपका, इसके अंदर मिड पॉइंट्स हम कैसे निकालेंगे, जैसे 0 to 100 है तो इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 0 + 100 बाई 2 कितना होता है 50, 100 + 200 बाई 2 कितना होता है 150। इसी तरीके से आप सारे मिड पॉइंट इसके क्या कर लोगे, निकाल लोगे। ऑलराइट,
तो सारे मिड पॉइंट निकालने के बाद इसके अंदर से हमें क्या करना होता है, ए को सिलेक्ट करना होता है। सारे इसके बाद हमें क्या करना होता है, ए को सिलेक्ट कर। तो मैं आपको बता रहा था कि हम मिड पॉइंट्स कैसे निकालते हैं। 0 to 100 दोनों को ऐड करा, 2 से डिवाइड करा, 50 आ गया। 100 to 200 दोनों को ऐड करा, 2 से डिवाइड करा, 150 आ गया। अब इन सब में अगर 100 का गैप है तो यहाँ भी आप सिंपली 100 बढ़ाते रहो, तो 150, 250, 350, 450 ऐसे करके आपका लास्ट तक 750 आ जाएगा। ये आपको गिवन होती है फ्रीक्वेंसी। तो इसका आपको सम कैलकुलेट करना होता है। तो हमने सम निकाला, इसका कितना आया, 50 आया। उसके बाद डी। अब डी मैंने बताया था हम कैसे निकालते हैं, m - a/h। तो अब यहाँ पर देखो m क्या है, 50, और a हमेशा हम इसी में से सिलेक्ट करते हैं क्योंकि x की जगह हम m ले रहे हैं ना यहाँ पे, तो वहाँ पर x में से सिलेक्ट करते थे और यहाँ पर m में से सिलेक्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 ऑब्जर्वेशन है, जिसमें से आपका क्या है, अगर टोटल 8 वैल्यूज़ हैं ये, उसमें से ही आपका ये होगा 4th और 5th बीच में आएगा, क्योंकि देखो 3 नीचे से हटा दो, 3 ऊपर से हटा दो, तो यही 2 बच जाएंगे। तो चाहे आप इसको ए मान लो चाहे इसको ए मान लो, आंसर दोनों से सेम आएगा। तो फिलहाल मैंने इसको ए माना हुआ है ऊपर वाले को। अब ये 350 को सब में से मैं माइनस करूँगा और जिनका डिफरेंस है ना 100 का, उससे डिवाइड करूँगा। तो क्या आएगा, तो 50 में से 350 गया तो -300 आया, और अगर 100 से डिवाइड करूँगा -300 को तो 3 आ जाएगा, है ना। 50 में देखो, 50 में से अगर मैं माइनस करता हूँ कितना, 350, और इसको 100 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा सॉल्व करके, -3। इसी तरीके से 150 में से अगर मैं 350 को माइनस करता हूँ तो कितना बचेगा बताओ, -200, और उसको 100 से डिवाइड करूँगा तो -2। ऐसे 250 में से 350 जाएंगे तो -1 बचेगा 100 से डिवाइड करने के बाद। अब ये रिपीट हो गया इसी के ऊपर, 350 - 350, क्योंकि m भी 350 है और a भी 350 है, तो इसका 0 आ जाएगा। ऐसे ही आप सेम 450 - 350 करके निकाल लेना। ऐसे ही 550 - 350, सेम इसी तरीके से आप ये सारे निकाल सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट आपका स्टेप FD, मतलब इस f को आपको d से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 3 जा -12, 8 2 जा 16, 9 1 जा 9, 0 7 10 12 और ये 12। अब इन सबको क्या करना है, प्लस करना है। तो आप जब इनको प्लस करोगे तो ये कितना आ रहा है आपका, -37, और जब आप इन्हें प्लस करोगे तो कितना आ रहा है आपका ये 41। तो 41 - 37 कितना हो गया, 4। इसका सम हमने निकाला हुआ है कितना है, 50। अब हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a + सिग्मा FD/सिग्मा F × h। हम यहाँ पर फटाफट वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि इसकी मीन की 350, FD की 4, F की 50 और h की वैल्यू 100। कैलकुलेशन कर दो, 4 2 जा 8, 350 + 8 = 358। अभी आपका फाइनली मीन निकल गया है। तो ये जो हमने मेथड यूज़ करा है, इस मेथड का नाम क्या होता है, स्टेप डेविएशन मेथड। और आपको इस पर और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। जो भी आपके डाउट होंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है सेम नेम से, कमल पांचाल क्लासेस, आप मुझसे वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।